एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे हो। और आज की क्लास बहुत खास होने वाला है। और ये क्लास एसएससी सीजीएल और जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, सीएचएसएल, एमटीएस और स्टेट की एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उन सारे बच्चों के लिए है। ठीक है, जिसमें इतिहास का पोर्शन आता है। आज की क्लास में हम बात करेंगे सैंधव सभ्यता के कुछ प्रमुख शहर और वो कहाँ पे हैं, उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप मेरे चैनल को नहीं पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पे है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला। ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके उत्खननकर्ता कौन है। तो पहले दयाराम सैनी और व्हीलर। ठीक है, दयाराम सैनी और व्हीलर। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होने वाली है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे है। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है तो ये आपका स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़कना जिला। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़कना जिला। ठीक है, और ये देख लीजिए ये इसके उत्खननकर्ता कौन है तो राखल दास बनर्जी और माइके व्हीलर। कौन है तो राखल दास बनर्जी और माइके व्हीलर। और तीसरा बहुत खास है चन्हूदरो। चन्हूदरो कौन सी नदी के तट पे है तो सिंधु नदी के तट पे। और ये कहाँ पे है तो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में। सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला में। ठीक है, और इसके जो है उत्खननकर्ता जो है माइके और एनजी मजूमदार। ठीक है, तो इस सब से आपको एक नंबर के प्रश्न आपको रहेंगे ही रहेंगे। आपको हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। और चौथा रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे कौन सी नदी पे है मादर और गुजरात का कठियावाड़ जिला में ये स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। कौन है रंगनाथ राव। तो जैसे आपको कोई क्वेश्चन, आपको कोई एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा, जैसे ये देखिए कि हड़प्पा बताइए किस नदी के तट पे है। हड़प्पा किस नदी के तट पे है तो हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। तो इसके उत्खननकर्ता दयाराम सैनी और व्हीलर। ये भी आपसे पूछ देगा और बोलेगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है तो ये हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिला में। कहाँ पे साहिवाल जिला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे है तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है। और आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़कना जिला में। ठीक है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़कना जिला में। ठीक है, ये सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसी से आपके 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपके एग्जाम में होते ही होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखिएगा कि मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है तो राखलदास बनर्जी। कौन है राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी और माइके व्हीलर। कौन है माइके व्हीलर। ठीक है, और तीसरा कहता है चन्हूदरो। चन्हूदरो जो है सिंधु नदी के तट पे है और ये कहता है सिंध प्रांत में नवाबशाह जिला। ठीक है, चन्हूदरो जो है सिंधु नदी के तट पे है और ये कहाँ पे है सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला। कहाँ पे है सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला। ठीक है, अब एक चीज देखो माइके और एनजी मजूमदार इनके उत्खननकर्ता है। कौन है चन्हूदरो के उत्खननकर्ता। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रंगपुर में जो है कहाँ पे स्थित है कौन सी नदी के तट पे तो ये है आपका मादर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और पूछेगा आपसे कि ये जो है रंगपुर जो है कहाँ पे स्थित है। ये तो नदी हो गया मादर, और ये जो है रंगपुर कहाँ पे स्थित है तो गुजरात के कठियावाड़ जिला में। कहाँ पे कठियावाड़ जिला में। ठीक, और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके उत्खननकर्ता कौन है तो रंगनाथ राव। कौन है तो रंगनाथ राव। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। और याद कैसे होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। धीरे 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 आपको रिकॉल करना है। और मतलब कहते हैं कि हर एग्ज़ाम का एक ही सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। आप लगातार प्रयास करोगे तभी आप एग्ज़ाम में सफल होगे। कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। कहते हैं अभ्यास मतलब प्रैक्टिस जो होता है, रोज़ पढ़ाई, निरंतर पढ़िए। कोई काम करते तो निरंतर करते हो, हाँ, तो निरंतर पढ़िए, वही आपको सफलता दिलाती है। ठीक है, चलते हैं दूसरे स्लाइड की तरफ। कालीबंगन कहाँ स्थित है मतलब कौन सी नदी पर है धगधर।
ये कहाँ किस शहर में स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? इसके उत्खननकर्ता है आपका अमलानंद घोष। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो अमलानंद घोष। ठीक है। और छठा है लोथल। लोथल कहाँ पे स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? तो भगवा नदी के तट पर। ठीक है। लोथल कहाँ पे स्थित है? तो भगवा नदी के तट पर। ठीक है। और कहता है ये कहाँ पे, कौन से शहर पे स्थित है? तो ये है गुजरात का अहमदाबाद जिला। कहाँ पे? गुजरात का अहमदाबाद जिला। और एक और चीज है कि ये इनकी जो उत्खननकर्ता, लोथल नदी के उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव। कौन है? तो रंगनाथ राव। अब बात करेंगे सूतका गैंडोर कहाँ पे, किस नदी पे है? दासक नदी के किनारे, दासक नदी पर। और यहाँ पे कहता है कि ये कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के मकरन में समुद्र तट के किनारे। पाकिस्तान के मकरन में समुद्र तट के किनारे। और यहाँ इनके उत्खननकर्ता कौन है? तो आर.एल. स्टाइन। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो आर.एल. स्टाइन। आठवां कहता है धौलावीरा। कौन क्या कहता है? धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पे है? तो लूनी नदी पर। और यहाँ पे कहता है कि ये कहाँ स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में। गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है। गुजरात के कच्छ जिला में। और यहाँ पे कहता है कि उत्खननकर्ता जेपी जोशी। क्या है? उत्खननकर्ता जेपी जोशी। ठीक है। आपका ये तो हो गया, समझ में आ गया। अब इसी से प्रश्न आपके कैसे बनेंगे ये चीज देख लीजिए। अब आपसे पूछा जाता है कि कालीबंगन किस नदी पर है? तो धगधर। लोथल किस नदी पर है? तो भगवा। आपसे पूछेगा कि सूतका गैंडोर किस नदी पे है? दासक। आपसे पूछेगा कि धौलावीरा किस नदी पे है? तो लूनी पे। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपसे कोई पूछता है एग्जाम में, प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं कि कालीबंगन कहाँ स्थित है? तो कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में। और कहता है आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि गुजरात का अहमदाबाद जिला में लोथल स्थित है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रश्न एग्जाम में कि सूतका गैंडोर कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के मकरन में समुद्र तट के किनारे। समुद्र तट किनारे। ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट है कि धौलावीरा कहाँ पे स्थित है? तो धौलावीरा तो गुजरात के कच्छ जिला में। ठीक है। अब उत्खननकर्ता में देख लीजिएगा कि पहला आपका आता है कालीबंगन, अमलानंद घोष उत्खननकर्ता। और लोथल रंगनाथ राव। ठीक है। सूतका गैंडोर आर.एल. स्टाइन। ठीक है। धौलावीरा तो जेपी जोशी। ठीक है। जेपी जोशी। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इससे आगे कल हम फिर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है कि सैंधव सभ्यता जिसको हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो कल मेरा सैंधव सभ्यता को लेकर मेरा कल लास्ट क्लास होने वाली है। और जितने भी लोग पहली बार देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल में, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली सारी वीडियोस की आपकी नोटिफिकेशन मिले। और याद रखिएगा कि जितने भी क्लासेस मैंने अपलोड किए हैं तो आप जाइए वहाँ पे देखिए और पढ़िए और दूसरे तक भी शेयर करिए। थैंक यू एंड जय भीम। नमो बुद्धाय।